जाएंगे तब हमें भी अंदाज नहीं होगा कि हम आने वाली पीढ़ियों की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो तप किया, साधना की, सेवा की, उसी का परिणाम है कि आज हम नर्मदा मैया का लाभ ले रहे हैं। आज हम जो पुरुषार्थ करेंगे, आने वाली अनेक पीढ़ियां हमें याद करेगी कि कोई एक वक्त था जब मां नर्मदा को बचाने के लिए पेड़ पौधों की मदद लेकर के फिर से एक बार मां नर्मदा को पुनर्जीवन दिया गया था। करीब करीब 150 दिन यात्रा, ये असंभव घटना। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जहां कहीं सरकार जुड़ जाए, जहां कहीं राजनेता जुड़ जाए, तो उसके महात्म्य को खंडित करने का ही प्रयास होता है। वरना ये एक ऐसी घटना है, और मैं मध्य प्रदेश की जनता को नर्मदा यात्रा से जुड़े हुए, इस सेवा यात्रा से जुड़े हुए लक्षावधि लोगों को, नर्मदा तट पर बसे हुए हर नागरिक को हृदय से बधाई देता हूं। यह ऐसी घटना है कि दुनिया के किसी देश में नदी की रक्षा के लिए 150 दिन तक इतनी तपस्या की गई होती तो पूरे विश्व में उसकी चर्चा हुई होती, पूरे विश्व में उसका जयकारा बोला गया होता। दुनिया के बड़े बड़े टीवी चैनल इस घटना को अंकित करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी अपनी इन प्रयासों का वैश्विक सामर्थ्य क्या है, न उसको जान पाते हैं, न समझ पाते हैं, और मौके गवा देते हैं। आज कहीं एक सोलर पार्क लग जाए तो भी दुनिया में चर्चा होती है कि उस देश के उस इलाके में सोलर पार्क लगा है मानवता की रक्षा के लिए। ये नदी बचाने का इतना बड़ा काम हुआ है, पर्यावरण की रक्षा का इतना बड़ा काम हुआ है, 25 लाख से ज्यादा लोगों ने संकल्प लिए हैं, कोटि कोटि जन उससे जुड़े हैं, शरीर को कष्ट दिया है, कठिनाइयों से गुजारे हैं दिन, स्वयं परिश्रम करके, पैदल चल के मां पृथ्वी की रक्षा के लिए, नदी की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए इतना बड़ा अहम कदम उठाया है। और इसका नेतृत्व करने के लिए मैं शिवराज जी को, उनकी पूरी टीम को और मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं। मेरा जन्म गुजरात में हुआ। नर्मदा के एक एक बूंद पानी का मूल्य क्या है, वो गुजरात के लोग भली भांति जानते हैं। और आज आपने जब नर्मदा के भविष्य के लिए इतना बड़ा अभियान उठाया है, तो मैं गुजरात के गांव के किसानों की तरफ से, वहां के नागरिकों की तरफ से, राजस्थान के गांव की तरफ से, किसानों की तरफ से, वहां के नागरिकों की तरफ से, महाराष्ट्र के गांव की तरफ से, महाराष्ट्र के किसानों की तरफ से, महाराष्ट्र के नागरिकों की तरफ से, मध्य प्रदेश की जनता का, मध्य प्रदेश की सरकार का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का अनेक अनेक अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। इन दिनों देश में